राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सब कुछ आपके घर में बढ़िया से चल रहा होगा। तो आज मैं अपने घर के कुछ नियम कानून आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पीरियड टाइम के समय पर हमारे घर में क्या नियम रहते हैं, किस तरह से हम अपने घर के कामों को मैनेज करते हैं। तो देखिए, आप सबको पता है पंडित जी ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा समय चल रहा है कि आजकल पंडित जी काफ़ी टाइम से घर में हैं। और कई बार ऐसा मौका रहता भी है, पीरियड टाइम आता है और पंडित जी घर पर ही रहते हैं। तो किस तरह से मतलब हम अपने घर के कामों को मैनेज करते हैं, किस तरह से हमारे ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, हमारे घर में काम कौन करता है, तो चलिए आज आप सबके साथ यही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, पंडित जी उठ चुके हैं सोकर। वो मुझसे बहुत पहले उठ गए थे, 4:30 बजे उठ गए थे। तो उन्होंने अपना योगा वगैरह कर लिया है। मैं देखिए वो ज़मीन पर सोई थी, जहाँ मेरा नीचे तकिया रखा हुआ है। पीरियड टाइम पर अक्सर मैं नीचे ही सोती हूँ और पंडित जी और हेरम ऊपर सोए हैं। इस समय मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ। ज़्यादातर जितना भी काम होता है हेरम और पंडित जी दोनों मिलकर करते हैं। तो देखिए, इनकी बेड शीट है ना, जो एक सी हो चुकी है, जो कहीं से भी एक सी नहीं लग रही है, लेकिन काम चलाने लायक हो चुका है काम। और यहाँ पर देखिए पंडित जी मेरे लिए कर रहे हैं पानी गर्म। तो मुझे पानी देंगे और हेरम को भी वो पानी गर्म करके देंगे। और उन्होंने तो पी लिया था, क्योंकि वो 4:30 बजे उठ जाते हैं। उनका मतलब हैबिट है उन्हें कि बहुत जल्दी वो सोकर उठ जाते हैं। उन्हें नींद बहुत कम आती है। देखिए, पंडित जी ने पानी गर्म किया, वैसे ही बना दी है यहाँ पर मेरे लिए, और अपने लिए बनाई है चाय। हेरम को दिया है दूध। तो किचन के जितने भी काम हैं आज पंडित जी ही करने वाले हैं। और पीरियड टाइम में मैं कभी भी कांच के या चीनी मिट्टी के कप में चाय नहीं पीती हूँ। इसी तरह का मेरे पास एक स्टील का इस तरह का कप है, तो इसी में मैं पूरे दिन पानी पीऊँगी और इसी में मैं अपनी चाय वगैरह जो भी होती है इसी कप में पीती हूँ। तो ये मेरा वो कप है, तो इसमें मैं अपनी यहाँ पर चाय पी रही हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है, पता है कितने बजे? अभी 6 बजे हैं। तो आज जो काम है ना, बहुत स्पीड से होने वाला है, क्योंकि आज के जो हेड मिनिस्टर है ना, वो हमारे पंडित जी हैं। तो उनके हिसाब से ही काम चलेगा, जैसा उनको ठीक लगेगा वो उसी हिसाब से काम करेंगे। तो ये रहता है। और यहाँ पर देखिए, मैंने नहा लिया है। सुबह जल्दी नहा लेती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा अच्छा फील होता है। क्योंकि अगर लेज़ी से डले रहो ना, आलस में डले रहो ना, तो थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है और मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सुबह ही जल्दी से चाय पी, और चाय पीने के 10-15 मिनट बाद मैंने नहा लिया, क्योंकि अब जाने वाली हूँ मैं एक्सरसाइज करने। और ये मैंने अपने कपड़े हैं ना, जो मैं हाथ की साथ धोकर डाल देती हूँ इन दिनों में, उनको इस तरह सारे कपड़ों में मिक्स कभी नहीं करती। तो अपना जो मेरी गाउन थी, गाउन या कुर्ती जो भी समझ लीजिए आप, मैंने इसको धोकर डाल दी है। थोड़ी देर में ये सूख जाएगी। और मैंने नहा भी लिया है। और हीरम मेरे लिए बना रहा है कॉफ़ी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करूँगी। और मैं एक्सरसाइज में डेली करती हूँ, चाहे 20-25 मिनट करूँ, पर करती मैं ज़रूर हूँ। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो हमें इन दिनों नहीं करनी चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसीलिए देखिए मैं करती हूँ, और फिर बाकी आपकी इच्छा है। यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह से कॉफ़ी के पाउच मंगाती हूँ हमेशा। तो हीरम ने मेरे लिए पानी गर्म कर दिया है। तो छोटे मोटे जो काम है ना, वो हीरम अच्छे से कर देता है। कॉफ़ी पीने के बाद मैं और हीरम मिलकर, दोनों मिलकर करते हैं एक्सरसाइज। तो आजकल हीरम भी मेरे साथ एक्सरसाइज करने लगा है। बच्चों के लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आजकल तो बच्चे सिर्फ घर पर ही हैं, तो उनको भी थोड़ा सा उनका भी मन लग जाता है। और मैं तो काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे तो समथिंग 3 से 4 साल हो चुके हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है। बस एक्सरसाइज के बारे में एक ही शब्द मैं आपसे कहूँगी कि क्या आप बस करके देखिए, फिर देखिए आपको कितना मज़ा आने वाला है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा आलसी थी, आज से 4 साल पहले बहुत ज़्यादा आलसी थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है करके, बस इतना ही कहूँगी। और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने झाड़ू पोछा, क्योंकि इस कमरे में मैं आज पूरा दिन बिताने वाली हूँ। आज का क्या, समथिंग 3 दिन तो पूरा इसी कमरे में मेरा बीतने वाला है। तो अच्छे से हम दोनों ने झाड़ू पोछा किया है। हिरम ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं छूती नहीं हूँ इन दिनों में। तो वो सारी चीज़ें हिरम ने यहाँ पर ठीक की हैं, और हम दोनों ने मिलकर बढ़िया कमरे को बिल्कुल चकाचक कर दिया है। अपने बिस्तरों को भी मैंने उठा के रख दिया है, क्योंकि फैले फैले बिस्तर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और अजीब सा लगता है घर। तो फिर मैंने अपने बिस्तरों की अच्छे से घड़ी कर दी है, और वहीं पर मेरा हेडफोन रखा हुआ है। तो इन दिनों में बस इंजॉय करने वाली हूँ, आराम करने वाली हूँ, और खूब सारी टीवी देखूँगी, खूब सारे गाने सुनूँगी, खूब सारी पिक्चरें देखूँगी। क्योंकि ये दिन जो होते हैं ना,
पुराने लोगों ने बहुत सोच समझ के बनाए हैं, जिन्होंने भी ये दिन बनाए हैं ना बहुत सोच समझ के बनाए हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। कुछ हमें भी लगता है कोई काम लगातार हम जब करते रहते हैं ना तो उस चीज़ से हम थक जाते हैं। आराम की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो महीने में 3 दिन जो होते हैं ना वो मेरे आराम के होते हैं। अगर पंडित जी नहीं भी होते तब भी इन 3 दिनों में सिर्फ आराम करती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं करती। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है हमारे दिमाग के लिए और हमारे शरीर के लिए। थोड़ा सा रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरे यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि मेरे पति जो है वो सब कुछ संभाल लेते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। खाना वगैरह की जो व्यवस्था अगर किसी ने संभाल ली ना फिर तो समझ लीजिए आपका पूरा घर संभल जाता है। टाइम के इन 3 दिनों का दोष जो होता है ना बहुत ज़्यादा दोष माना जाता है। कभी पंडित जी के साथ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि इन 3 दिनों का दोष इतना ज़्यादा क्यों माना जाता है। और हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, ठाकुर जी के लिए डेली भोग बनाया जाता है। मैं बता ही चुकी हूँ आप सबके लिए कि हमारे यहाँ भोग डेली ही लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और हमारे यहाँ मानी भी जाती है। तो हमारे पंडित जी जो है वो खाना बना लेते हैं, क्योंकि उनका जो आधे से ज़्यादा जीवन है वो गुरुकुल में बीता है। उन्होंने गुरुकुल में ही पढ़ाई की है, गुरुकुल में ही वो रहे हैं। तो वहाँ गुरुकुल में तो खाना वगैरह बनाना सब कुछ सिखाया जाता है, वहाँ तो स्वयं अपने हाथों से ही खाना बनाया जाता है। तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। रोटियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं हमारे पंडित जी। तो आप जब उनके हाथों की रोटियां देखोगे ना तो मतलब किसी लेडीज़ की हाथ की रोटियां आप भूल जाओगे। बहुत अच्छी रोटियां बनाते हैं। और देखिए बेटा आज पहली बार आटा गूंदने की यहाँ पे कर रहा है कोशिश। आटा गूंदना उसको आता नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा है वो। तो आपको ये साथ में आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं संभाली जाती है। हर एक छोटी छोटी चीज़ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जितना हो सकेगा पूरा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि पीरियड टाइम में आपका घर कैसे संभालते हैं, आप कैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारे यहाँ ठाकुर जी का भी भोग लगता है। सारा घर हमारा संभल जाता है, क्योंकि हस्बैंड सब कुछ संभाल लेते हैं, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। और जब हस्बैंड नहीं होते जब बेटा सब कुछ संभाल लेता है, तो वो चीज़ भी मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ। जब हस्बैंड घर से बाहर होते हैं तब हम कैसे संभालते हैं। और देखिए हेरम का यहाँ पर आटा गूंद रहा है और पंडित जी यहाँ पर देखिए सब्जी बना रहे हैं। तो पंडित जी ज़्यादातर सारी सब्जियाँ बना लेते हैं, कुछ सब्जियाँ उनको बनानी नहीं आती। तो इन दिनों हम वही सब्जियाँ बनाते हैं जो पंडित जी को बनानी आती हैं। मैं आप सबके साथ एक चीज़ और क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछने वाले हैं कि पंडित जी इस तरह से उखाड़े क्यों घूम रहे हैं। तो देखिए ऐसा रहता है, आप जब कभी भी गुरुकुल में भी गए होंगे तो इसी तरह से जो ब्राह्मण होते हैं वो इसी तरह से घूमते हैं। तो उनको ना इस तरह से रहने की उनको आदत हो चुकी है, वो इसी तरह से काम करते हैं। मैं उनको इतना बोलती हूँ कि आप टी शर्ट पहन लो, आप कुछ और पहन लो, लेकिन उनको अच्छा लगता है, उनको इसी तरह से रहना ठीक लगता है। तो मैं इतना ज़्यादा उनको बोलती भी नहीं हूँ कि देखिए जिसको जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो ना उसको वही करना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें अवॉइड कर दें। और यहाँ पर देखिए मैंने एक्सरसाइज की तो मुझे बहुत ज़ोरों तोरों से लग रही है यहाँ पे भूख। तो मैंने एक बनाना मांग लिया है और एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ से मैं छील रही हूँ बनाना। तो चलिए बनाना को कर लेते हैं एंजॉय। देखिए यहाँ पर पंडित जी की जो रोटियां हैं ना वो बनना स्टार्ट हो गई है। और ध्यान से देखना आप सभी लोग, कितनी गोल गोल बढ़िया सी रोटियां बनाना आता है पंडित जी को। मैं भी इतनी गोल रोटियां नहीं बना पाती, ये मैं सच बोल रही हूँ। और सच बोलने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ध्यान से देखिए बहुत गोल रोटियाँ पंडित जी बनाते हैं। ये बात मैं प्राउडली उनको बोल सकती हूँ कि मुझसे अच्छी रोटियाँ पंडित जी बनाते हैं। सब्जी इतनी अच्छी नहीं बनाते बट रोटी बहुत वाकई में बहुत अच्छी बनाते हैं। और यहाँ पर हेरम लगा रहा है ठाकुर जी को भोग। तो सारी चीज़ें मुझसे वो पूछते रहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। यहाँ पर बाहर एक विंडो बनी हुई है, यानी खिड़की बनी हुई है। तो यहीं से मैं सारी चीज़ें उनको बताती रहती हूँ कि ये चीज़ वहाँ रखी है, ये चीज़ यहाँ रखी है। तो वो कर लेते हैं इस तरह से मैनेज। पूरा खुला हुआ हमारा घर है तो बहुत सारी चीज़ें मैं इसी तरह से उनको बताती रहती हूँ। अगर उनको कोई चीज़ आती नहीं है तो इसी तरह से मैं बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। क्योंकि इन दिनों में ना ही मैं किचन में जाती हूँ ना ही अपने पूजा वाले रूम में मैं जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। मेरे ससुराल और मायके में दोनों में ही ठाकुर जी की पूजा होती है। तो दोनों ही घरों में इसी तरह के नियम कानून है। इन दिनों हम अपने हस्बैंड के कपड़े तक को टच नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इसी तरह के नियम है, कोई भी सामान को मैं टच नहीं करती। कोशिश करती हूँ कि कम से कम चीज़ों को टच करूँ। और फिर देखिए मजबूरी होती है तो वो एक सिचुएशन अलग हो जाती है। जितना हो सके उतनी ही कम चीज़ों को मैं यहाँ पर छूती हूँ। और वैसे तो देखिए आप बहुत सारे नियम कानून होते हैं, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में हैं। और आजकल ये सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या हो गई है कि हमारे सबके
घर जो है ना वो सेपरेट हो गए हैं। पहले तो देखिए जॉइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती थी, सब कुछ आसानी से घर भी बहुत आसानी से संभल जाता था, हर चीज़ बहुत आसानी से संभल जाती थी। लेकिन अब जो है ना वो सेपरेट फैमिलियाँ हो गई हैं। हस्बैंड बाहर चले जाते हैं काम से और मिसेज घर पर रह जाती हैं, तो घर संभाले कौन? तो सबसे बड़ी दिक्कत ही हो गई है। लेकिन आप जितना हो सके उतनी कम चीज़ों को आप छुएं, मैं तो आपसे यही कहूँगी। फिर आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देख सकते हैं, अपने परंपरा आपके घर के जो नियम रहे हों उस हिसाब को फिर सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। मेरे यहाँ जो होता है वो मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर हेरम मेरे लिए जो है ना वो पत्तल में खाना लगा रहा है। इन दिनों मैं इस तरह की पत्तल में ही खाना खाती हूँ, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि इन दोनों जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं उनको आप अपने रेगुलर के बर्तनों में यूज़ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ देखिए इस तरह का नियम है, इसलिए आपसे बता रही हूँ मैं। तो मैं इस तरह की पत्तल में खाना खा लेती हूँ, तो बहुत ईजी रहता है, क्योंकि पत्तल में खाना खाया इसके बाद इसको फेंक देती हूँ, तो फिर दिक्कत ही नहीं रहती है। फिर देखिए मेरा घर जो है ना वो किराए का घर है, एक लिमिटेड जगह है हम लोगों के पास, और फिर वो बर्तन रखूँ कहाँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतमय होती है ना। तो इस तरह की मैं पत्तल में खाना खा लेती हूँ, और पत्तल में खाना खाने के बाद इस पत्तल को फेंक देती हूँ। मुझे ये तरीका जो है ना वो बहुत सही लगता है। तो देखिए मैं तो देखिए इसी तरह से करती हूँ, और जैसा कर रही हूँ वैसे ही आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। और इस तरह से देखिए मेरे लिए जो खाना है ना वो हेरम लेकर आ रहा है। देखिए गोल गोल गर्मा गर्म जो रोटियाँ हैं ना वो मिलती है खाने के लिए। और यकीन मैं आपको बताऊँ, दिल की बात यहाँ पर आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपनी माँ के राज्य में ऐसा खाना खाया है कि अपनी भाभी के राज्य में ऐसा खाना खाया है गर्मा गर्म। और सच बताऊँ तो मुझे ना गर्मा गर्म खाना खाना मुझे बहुत पसंद आता है। इस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए और अपनी माँ की याद आ गई। मेरी माँ मुझे हमेशा इसी तरह से खाना खिलाया करती थी। तो मैं अपने भगवान को हमेशा धन्यवाद कहूँगी कि ऐसे लोगों का साया मेरे सिर पर है, जो मुझे इतना सारा प्यार करते हैं, इतना सारा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। खवाई पवा दो यार, खवा दो यार, खवा दो।